Hello, my cutie pumpkins. This is अपराजिता guys and welcome back to vidyarthi.in। उम्मीद है सब बिल्कुल मस्त और बढ़िया एकदम डोले शोले बना रहे हो। और जैसा जो दोस्त सब जानते हो कि चैप्टर 7 हमने स्टार्ट करा था, कुछ इसके टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं। इफ यू हैवंट वॉच देम गो वॉच इट आउट। सो चैप्टर नंबर 7 हियर इट गोज गाइज, आपकी हिस्ट्री की किताब से जो है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। सो दोस्तों बुरा सा लग रहा है, काहे बुरा लग रहा है हम आपको बताते हैं। वो इसलिए गाइस क्योंकि अभी जस्ट बहुत सारे त्योहार गए हैं, दिवाली वगैरह। आई होप आपने अपनी दिवाली बढ़िया से बनाई होगी, लेकिन मेरी दिवाली थोड़ी सी खराब चली गई क्योंकि रात के 12 से 1 बजे तक पटाखे ही फूट रहे थे और मेरे सर में दर्द हो गया था। तो गाइज सारे के सारे त्योहार वगैरह खत्म हो गए, काफी बुरा टाइप लग रहा है। एंड हियर वी आर अगेन स्टडी टाइम, ओके, मोटिवेशन। सो आज के जो टॉपिक गाइस होने वाला है वो है हु वर ट्राइबल पीपल। तो इनके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत सारे ट्राइबल लोगों का मैं इसमें नाम भी लेने वाली हूँ। सो फॉर वेरी गुड हेल्प ऑफ योर्स, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर ही गाइस पहले से ही ना, आप ये कह सकते हो कि सारे ट्राइबल लोगों के नाम और वो किधर से आते हैं उसकी एक लिस्ट बना दी थी। तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो में जाके ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको बुक में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा ट्राइब किधर से था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्राइबल पीपल की बात हुई है। तो लेट्स शुभारंभ ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो यार देखा जाए तो आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी हिस्ट्री में लिखी हुई बातें बड़े बड़े किंगडम्स की सुनी होंगी, जैसे साधन पार्ट के जो किंगडम्स थे। मुगल्स के बारे में तो सबने सबसे ज्यादा सुना होगा। सो ट्राइबल पीपल के बारे में जब भी हम किसी से बात करते हैं तो यार उनके पास इतनी ज्यादा स्कैंटी, इतनी ज्यादा खत्म इन्फॉर्मेशन टाइप होती है। ये आपने कभी सुना ही होगा। ट्राइबल पीपल के बारे में बड़ी कम इन्फॉर्मेशन गैदर हो रखी है हमारी हिस्ट्री के अंदर, और जो भी हुई है वो भी बड़ी मुश्किल से हुई है। सो गाइस क्या होता था ना कि जो ट्राइबल लोग होते थे उनके बारे में इतनी स्कैंटी इंफॉर्मेशन इसलिए होती थी क्योंकि वो लोग लिखते ही नहीं थे, ठीक है जी, हमने बिल्कुल सही सुना। वो लोग अपनी हिस्ट्री या अपना कुछ भी रिटन रिकॉर्ड बनाया ही नहीं करते थे। जैसे हमने देखा होगा मुगल्स के वक्त पे बहुत सारी आईने अकबरी और अकबरनामा, उन्होंने हर अपने वक्त पे ना, हर राजा ने अपने अपने वक्त पे कोई ना कोई ग्रंथ या कोई चीजें तो लिखवाए ही हैं बड़े बड़े दिग्गज लोगों से। लेकिन ट्राइबल पीपल ने ना ही आज तक अपने से लिखा, ना ही किसी और से लिखवाया। सो उन्होंने अपना ट्रेडिशन ओरल रखा। ओरल यानी कि एक तरीके से बोली हुई बातें ही उन्होंने रखी, कभी उसको पन्ने पे नहीं निकाली, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। मेरे घर में ना कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, भूतिया भी स्टोरीज हैं और कुछ जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं, ठीक है। तो वो सारी स्टोरीज ना कभी हमने लिखी नहीं है, कभी किसी पेज पे कभी राइट डाउन नहीं किया। वो हम लोग डिसेंडेड दर डिसेंडेड यानी कि वंशज दर वंशज, वो हर किसी को वो स्टोरी पता है। जैसे मेरे परदादू को वो स्टोरी पता थी, उन्होंने दादू को बताई, दादू ने ठम्मा को बताई, मेरी दादी ने मुझे बताई। अब आगे जाके मैं वो अपने बच्चों को बता दूंगी जब भी भाई, ठीक है, और फिर वो आगे जाके बताएंगे। सो देयर आर सम स्टोरीज गाइज, देयर आर सम इंफॉर्मेशन जो हम लिखते नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट होती रहती है और ऐसे ही करके प्रिजर्व रहती है, कभी गुमती नहीं है, ठीक है। तो ट्राइबल पीपल भी कुछ इसी तरीके से अपनी ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते थे। दे नेवर रोट इट डाउन, वो हमेशा ओरली पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्टोरीज, वो कहानियां, वो हिस्ट्रीज बता दिया करते थे। सो गाइस इसी वजह से इनके पास जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री बनाते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, उनको इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट स्टिल उन्होंने कैसे तैसे करके बहुत सारे ट्राइबल लोगों से इंफॉर्मेशन लेकर हिस्ट्री के रिकॉर्ड बनाए, और आज हम यही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्हीं की वजह से, ठीक है। सो यू हैव टू नो गाइस कि ये लोग ओरल ट्रेडिशन फॉलो करते थे, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन यानी कि सिर्फ बोली हुई ट्रेडिशन, कभी भी लिखा हुआ नहीं फॉलो करा इन्होंने, ठीक है। सो वेयर पास डाउन टू न्यू जनरेशन एंड विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोरियन स्टार्टेड क्रिएटिंग ट्राइबल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। और इसके बाद बहुत से इतिहासकारों ने, देखो भाई, अंत बला तो सब बला, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाली बात है। जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने भाई खोज खाज के निकाल डाला कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ओरली है, चलो ओरली पता करते हैं लोगों से। और ट्राइबल पीपल वे फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन, सम आर पावरफुल ट्राइब लिव इन लार्ज टेरिटरीज। अब दोस्तों भाई दिम कह रही हूँ, दिल थाम लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ना हम लोग थोड़ा सा भाई पढ़ने वाले हैं अच्छा खासा, मतलब
कह सकते हो आप। बहुत सारे ट्राइबल लोगों का नाम आने वाला है, ट्राइबल कम्युनिटीज का, उनको याद करना और वो कहाँ से है, ठीक है, वो भी देखेंगे बाद में। लेकिन अभी देखिए ये चीज याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे भारत में ट्राइबल पीपल भर भर के हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है। तो यार मैं यही बता रही थी दोस्तों कि आपको बहुत सारे ना ट्राइबल लोग मिल जाएंगे हमारे भारत के अंदर। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में आई थिंक बहुत ज़्यादा रिच ट्राइबल लोग हैं, और ये आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि झारखंड, उड़ीसा वगैरह में बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पे हमने कभी सुना भी नहीं है कि ट्राइबल लोग रहते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी अभी भी ट्राइब रहते हैं, पंजाब के एरियाज में भी अभी भी ट्राइबल पीपल रहते हैं। हमें लगता है यार शहर बन गया है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट आ गई है वगैरह वगैरह, लेकिन सीरियसली अभी भी वहां पे ट्राइबल पीपल का इन्फ्लुएंस है। तो देखा जाए तो कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा लार्ज टेरिटरी को एक तरीके से अपने दबदबे में रखने वाले बहुत ज्यादा पावरफुल ट्राइब भी होते थे उस वक्त पे, ठीक है। अब उन पावरफुल ट्राइब में सबसे पहला नाम जो आएगा वो है खुक्कर, ठीक है। खुक्कर जो पंजाब से आते थे दोस्तों, ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग 13 एंड 14 सेंचुरी। ये याद रखना है दोस्तों, ये ना बहुत ज्यादा आ जाता है ये सारे ट्राइबों का नाम, किधर से आते थे, 1 मार्क क्वेश्चन में आराम से आ जाएगा, और ये याद कर लोगे तो आराम से 5-6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सो खुक्कर जो पंजाब के साइड से आते थे, ठीक है, 13th एंड 14th सेंचुरी में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे पंजाब के अंदर, ठीक है। इट वाज आल्सो अ ट्राइब। फिर आते हैं गक्खर की बारी दोस्तों। गक्खर, देयर चीफ कमल खां गक्खर वाज मेड अ नोबल बाय एम्परर अकबर। तो दोस्तों देखा जाए तो गक्खर, इसके बाद जो नाम आता है वो है गक्खर। ये भी पंजाब साइड के ही हैं, आपको नाम के प्रोनाउंसिएशन से ही थोड़ा पता चल रहा होगा कि कौन सी जगह से आते हैं। तो इनका जो सरदार था ना, मैंने आपको पहली इंट्रोडक्शन में बताया था दोस्तों कि ट्राइबल लोगों का एक सरदार रहता है, जैसे आपके क्लास में एक मॉनिटर रहता है ना, वैसे ही सरदार भी रहता है। सरदार का नाम था कमल खां गक्खर। अभी कमल खां गक्खर जी इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि ये अकबर, जब अकबर जी राज कर रहे थे ना, एम्परर अकबर, तब उस वक्त पे ये इनके वहां पे मनसबदारी की ड्यूटी कर रहे थे, यानी कि इनको एक बहुत अच्छा बड़ा एरिया दे रखा था और उसके अंदर काम वाम करने की ड्यूटी, एक नोबल का किरदार निभा रहे थे दोस्तों। नोबल रिच लोग होते हैं, अच्छे पद्धति पे रहने वाले लोगों को नोबल बोला जाता है। तो दैट्स वाई ये ट्राइब काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी। यार देखो यार, सरदार तो अकबर के वहां काम कर रहा है, मतलब होता है ना यार, बातचीत वाली बात है। फिर इन मुल्तान एंड सिंध दोस्तों, मुल्तान और सिंध अभी शायद पाकिस्तान की साइड पे आते हैं, दोनों शहरों का नाम है। आई थिंक मुल्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तरफ ये मुल्तान और सिंध पड़ जाता है। यहाँ पे भी काफी सारे लोग आपको लाहौरी पंजाबी भाषा में बात करते हुए दिखेंगे। यू नो गाइस, पार्टीशन हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चले गए थे जिनकी जो बोली थी वो पंजाबी बोली थी। तो यहाँ पे मुल्तान और सिंध में ना आपको काफी सारे पंजाबी बोली वाले लोग भी मिलेंगे। वेल इट इज इन पाकिस्तान नाउ डेज, तो बहुत वक्त से। तो द लंगास एंड अफगान्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स। अब भाई 2 ट्राइब के नाम के बाद भाई तीसरे ट्राइब का नाम आ गया है, लंगास और अफगान्स। तो ये जो है ना लंगास और अफगान्स, ये सबसे ज्यादा ये मुल्तान और सिंध में इनका बहुत बड़ा टेरिटरी था। गक्खर और खुक्कर पंजाब में, और लंगास और अफगान्स ये आपका मिल जाएगा मुल्तान और सिंध के इलाकों में, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए तो दोस्तों पंजाब में आपको याद रखना है खुक्कर, गक्खर और लंगास और अफगान्स इन सिंध एंड मुल्तान। यही बस यही पंगा पड़ जाएगा आपको। ये चैप्टर तो मस्त है चैप्टर, लेकिन ये जो ट्राइब्स के नाम याद रखने की चीज है ना, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। सो बलोचिस ट्राइब, इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार रिपीट कर रही हूँ एक नाम को। अब इसके बाद आता है हमारा खुक्कर, गक्खर, लंगास, अफगान्स। 5वां ट्राइब है हमारा ये बलोचिस ट्राइब, ठीक है। अब गाइस बलोचिस ट्राइब भी एक तरीके से बहुत पावरफुल मानी जाती है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट साइड, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस अंडर चीफ। नॉर्थ वेस्ट आप देख लो गाइस पॉलिटिकल मैप में, ये भारत है, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो वेस्टर्न साइड में आपका पड़ जाता है ना, जो जो देश पड़ जाते हैं वहां पे नॉर्थ वेस्ट में। आई थिंक ये लोग बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं कर पाए किस सिटी किस स्टेट में, लेकिन बलोचिस ट्राइब वाज
वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देख रहे हो किस तरीके से हमें पता भी नहीं था कि हर कोने में, भारत के हर कोने में इतने ट्राइबल लोग रहते थे। हमें नहीं पता था यार, सीरियसली मुझे लगता था कि सिर्फ आपके सेंट्रल इंडिया में थोड़ा बहुत होगा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा वगैरह में मैंने सुना था, ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन पूर्वी दिशा में भी है ये भी नहीं पता था मुझे, सीरियसली। तो वेस्टर्न हिमालयस की बात करें, अब हमारे पास हमारा छठवां ट्राइब आएगा, वो है ट्राइब ऑफ गड्डीज। ठीक है, ट्राइब ऑफ गद्दीस बोल सकते हो, गड्डीज भी बोल सकते हो। वेस्टर्न हिमालय दोस्तों यहाँ पे आपका पड़ जाता है शायद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह, ये वेस्टर्न हिमालयस में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेफर्ड ट्राइब है। शेफर्ड ट्राइब यानी कि चरवाहा, इनके पास जानवर होते थे, उन्हीं से इनका गुजर बसर, मतलब उन्हीं से इनका रोजगार था। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज शेफर्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो भाई बलोचिस ट्राइब थे नॉर्थ वेस्ट से, वेस्टर्न हिमालय से यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह से ये ट्राइब ऑफ गड्डीज आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से दोस्तों आ जाते हैं नागाज, अहोम्स एंड अदर्स। दोस्तों नागाज और अहोम्स हमारे भारत के पूर्वी दिशा में ट्राइबों का नाम है। पूर्वी दिशा आप जानते हैं पड़ जाता है हमारा सारा 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया सारा पड़ जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई नागा, अहोम्स। इसके बाद दोस्तों लेटर औरंगजेब कैप्चर्ड मेनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। दोस्तों ये पता नहीं कहां से, लेकिन ये आपका ना बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रखी है चेरो फोर्ट्रेसेस के ऊपर। चेरो किंगडम था एक बहुत बड़ा दोस्तों, ट्राइबल किंगडम था। ठीक है, बहुत अच्छा खासा पावरफुल किंगडम था। तो ये आपका ना अकबर के वक्त पे अकबर ने अपने उसका जनरल था, क्या नाम था उसके जनरल का, कुछ आपकी बुक में दे रखा है ना, राम सिंह नहीं उसकी आपकी बुक में क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा, देख लेना, कुछ राणा सिंह ऐसे पता नहीं कुछ नाम था। ठीक है, तो आप जानते ही हो मुगल्स के साथ तो यार बहुत सारे आप कह सकते हो राजपूत बहुत सारे मिक्सअप हो गए थे, बहुत रिलेशन वगैरह था दोनों में। तो उनका जो जनरल था, अकबर जी का जो जनरल था, उसने क्या किया, उसको अकबर जी ने ऑर्डर करा कि भाई चेरो फोर्ट्रेसेस भी जाके कब्जा कर लो, सारी चीजें वहां से ले आओ। कब्जा मतलब उनको समझ रहे हो ना। तो भाई वो जनरल जी गए वहां पे, जाकर पूरे चेरो फोर्ट्रेसेस को खत्म कर डाला। वहां से जितनी भी बूटी थी, बूटी यानी बाउंटी यानी बहुत सारा माल वगैरह, जितना भी वो चेरो फोर्ट्रेसेस ने ले रखा था, फोर्ट्रेस यानी कि बहुत बड़े बड़े जो किले वगैरह होते हैं, तो चेरो किंगडम पूरी तरीके से तबाह नहीं हो पाया था उस वक्त पे। अकबर जी ने थोड़ा बहुत शायद छोड़ दिया होगा। फिर औरंगजेब जी की जब बारी आई, उसके बाद औरंगजेब के नजरों में भाई फिर से चेरो किंगडम दिखा, तो उन्होंने बोला भाई इस बार तो अच्छी तरीके से उसको नेस्तो नाबूद करके आ जाओ। तो भाई अच्छी तरीके से उसको खत्म कर डाला, और वहां पे जितनी भी चीजें छोड़ी थी वो भी एक तरीके से वापस वो लोग लूट के ले आए। तो आप ये कह सकते हो कि वो अकबर के वक्त पे तो चेरो किंगडम खत्म हो ही चुका था, औरंगजेब ने और नहीं छोड़ा, पूरा गला पकड़ लिया। एंड उसके बाद से खंडर बन गया है चेरो किंगडम, जो खुद एक ट्राइबल किंगडम था। मतलब जो ट्राइबल लोगों ने किंगडम बिठाने की कोशिश करी ना, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। ठीक है, इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो इस चेरो किंगडम के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन दी आपकी किताब के अंदर। उसके बाद मुंडाज और संथल की बारी आती गाइस। ये सबसे ज्यादा ट्राइब का, इसका सबसे ज्यादा आपने नाम सुना होगा, मुंडाज एंड संथल। आगे जाकर भी आई बेट आगे जाकर जो आर्ट्स की स्ट्रीम में जाने वाले हैं वो लोग काफी संथल्स और मुंडास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 12th क्लास में मैंने भी बहुत पढ़ा है, 11th 12th में। अमॉन्ग अदर ट्राइब्स हु लिव्ड इन उड़ीसा एंड बंगाल। दोस्तों मुंडास और संथल्स आपको उड़ीसा और बंगाल में यहाँ पे इन्फ्लुएंस था इनका। ठीक है, आई डोंट नो अभी है या नहीं है, अभी वो लोग अपनी ड्यूटी चेंज कर लिए हैं, अभी वो लोग शायद किसी और चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं, बट स्टिल उनका भी ट्रेडिशन रहता है, दे आर ट्राइबल पीपल, वो मानते हैं खुद को ऐसा। ठीक है, यू नो गाइस कितनी डेवलपमेंट हो गई आजकल, तो हर ट्राइबल इंसान भी जो आदिवासी होते हैं वो लोग भी आजकल नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं, फैक्ट्री वगैरह में जॉब कर रहे होते हैं, दे आर लाइक नॉर्मल पीपल। ठीक है, वो सीरियसली नॉर्मल ही है, बस यूनिक है। ठीक है, पहले यूनिक तरीका आजमाते थे, हंटिंग, गैदरिंग, चरवाहा, अब वो नॉर्मल हमारी तरह काम वाम करते हैं, शहर में आ गए हैं। बलोच ट्राइब दोस्तों कुछ इस तरीके का पहनावा होता है। मुझे गड्डीस ट्राइब बहुत ही ज्यादा पसंद है दोस्तों। मेरे ऑफिस में हमारे टीम ई विद्यार्थी के अंदर एक लड़की है, सो गाइस वो भी उत्तराखंड की है, तो उसके यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रिच ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा
सुंदर ऐसे कपड़े वगैरह पहने, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, देख के बड़ी सुंदर लगता है। आप जानते हो उत्तराखंड की लड़कियाँ बहुत सुंदर है दिखने में, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग उनके सामने पानी कम चाहे हैं यार हमारा भारत है ही कुछ ऐसा, मतलब बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं भारत में, और लड़के भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। ठीक है, चलो लाइन मारना बहुत हुआ। अब इसके बाद देखिए अहोम्स गाइज। अहोम्स ये आपका मैंने बताया था, अहोम और नागाज ये आपके नॉर्थ ईस्ट यानी कि हमारे भारत के 7 सिस्टर पूर्वी दिशा से आते हैं। गड्डीस ट्राइब ये वेस्टर्न हिमालय से आते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह से। और बलोच ट्राइब का भी मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों, बलोचिस ट्राइब, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आते हैं, ठीक है, हमारे भारत के वेस्टर्न पश्चिम दिशा से। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए औरंगजेब ने चेरो फोर्ट्रेसेस को कैप्चर करा था दोस्तों। कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जंगल टाइप दिख रहा है, ये तो मुझे बहुत भूतिया टाइप लग रहा है, मतलब सीरियसली खंडर बना दिया है पूरा का पूरा। आई डोंट नो ये रिच कस्टम्स छोड़ते क्यों नहीं है, मतलब आई डोंट हैव एनी दुश्मनी विद मुगल्स, आई डोंट हैव, लेकिन औरंगजेब से तो काफी ज्यादा दुश्मनी है। उसने अपने टाइम में बहुत लोगों की हत्या करी है, बहुत बर्बरिक था वो, बर्बरता के साथ। मैं क्या बताऊं, अब जानते ही हो, आगे चैप्टर पढ़ोगे ना तो सिखों के बारे में पता चलेगा, उनके कितने सारे गुरुओं को हत्या के घाट उतारा, उनके बहुत सारी चीजें। सो यार देखो कुछ इस तरीके से शायद ये एक वक्त पे फलता फूलता चेरो किंगडम रहा होगा, बट अकबर जी ने लूटा तो लूटा, औरंगजेब ने भी लूट लिया, ठीक है। सो गाइज मुंडाज एंड सल्तल्स अ वेरी यूनिक एंड रिच ट्रेडिशनल ट्राइब। देखा जाए तो मुंडाज कुछ इस तरीके से पहनावा करते हैं, ठीक है। एंड ये संथल्स गाइज, ये मैंने बताया था आपको उड़ीसा और बंगाल में इसका बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा। एंड सीरियसली हमारे बंगाल में, मतलब हमारे इधर भी ऐसे तरीके की साड़ियां बहुत पहनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होती हैं, और सीरियसली मैंने देखा है। सो दे आर फ्रॉम उड़ीसा एंड बंगाल का रीजन, ठीक है। इसके बाद यार थोड़ा भारत के पश्चिमी दिशा की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारा महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ चलते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका, गुजरात वेयर होम्स टू कोलीज, बेरार्ड एक्सेट्रा। देखा जाए दोस्तों, अब अगर आप दक्षिण भारत की तरफ आ जाओगे ना, ये हमारा ऐसे करके दक्षिण भारत पड़ जाता है। दक्षिण भारत की तरफ दोस्तों कोरागास, वेटरर्स, मरावार्स, ये 3 तरीके के ट्राइबल पीपल आपको दक्षिण की तरफ मिल जाएंगे। मतलब सोच रहे हो, हमें ट्राइबल पीपल के बारे में इतना भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा तादाद में और ये इतने सारे हैं। हमें कुछ का ही नाम पता था, सीरियसली मुझे भी कुछ का ही नाम पता था, बट दिस इज सम वेरी यूनिक इंफॉर्मेशन जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, जो आपको भी मिल रही है। ट्राइबल लोगों के बारे में सच में बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज अ वेरी रिच इन्फॉर्मेशन। सो महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से आपको मिल जाएंगे कोलीज और बेराड़। दोस्तों कोली मछली, कोली मसाला बहुत ज्यादा फेमस है। मैं थोड़े कुकिंग चैनल्स देखा करती थी, तो उसमें ना एक बंदा मछली पका रहा होता था कोली मसाला वगैरह लगा के। सो कोली खुद में एक ट्राइबल लोग है, वो आज भी ये फिश तरीके से बना के खाते हैं। कुछ आप देख सकते हैं दोस्तों, दे आर आई थिंक फिशरमैन भी होते हैं वो लोग, कोलीज फिश वगैरह भी बेचते हैं। सो कोरागाज और वेक्टर्स और मारावार्स ये आपका दक्षिण भारत से आते हैं दोस्तों, कर्नाटका वगैरह की जगह से, ठीक है। और ये महाराष्ट्र से आते हैं आपका वेक्टर्स, बेरार्ड्स, ये सब। इसके बाद देखा जाए तो ये लार्ज पॉपुलेशन में दोस्तों, ये याद रखना, महाराष्ट्र में ऐसी लार्ज पॉपुलेशन रह रही है। कोलीज की तो मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, कोलीज एंड बेरार्ड्स, ठीक है। भिल्स इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। दोस्तों भिल्स फिर से एक और नया ट्राइब का नाम आया है। ये आपको भारत के पश्चिमी दिशा, मतलब महाराष्ट्र गुजरात की तरफ, और हमारे भारत के बिल्कुल सेंट्रल मध्य बिल्कुल में आपको ये मिल जाएंगे। गोंड्स इन ग्रेटर नंबर। गोंड्स फिर एक और नाम आता है दोस्तों, गोंड्स का नाम भी मैंने बहुत सुना है, बड़ी क्लास में आप जरूर पढ़ोगे इसके बारे में। ये आपको छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दिख जाएंगे। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, गोंड्स का कुछ पहनावा इस तरीके से होता है। दे आर ऑल्सो वेरी रिच। सबका देख रहे हो यार बिल्कुल अलग अलग कस्टम्स है। मतलब आज के वक्त पे तो गाने भी कुछ सेम टू सेम कॉपी पे कॉपी बने आ रहा है, रीमेक बने आ रहा है, लेकिन दे आर नॉट रीमेक, दे आर रिच। इनसे ही बहुत सारी इंस्पिरेशन लेके मूवीज बन सकती हैं, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। बिल्स फ्रॉम गुजरात, यू कैन सी गाइज, कस्टम देखकर ही गुजराती, पूरी तरीके से गुजराती लेडीज लग रही हैं। सो गाइज अभी तक हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक में भिल्स, बलोचिस ट्राइब,
गोंड्स, संथल, मुंडास, बहुत सारे ट्राइब्स का नाम सुना। और ये बस आपको याद करना है ये ट्राइब कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में कैरी करेगा, आराम से 5-6 नंबर आप इधर ही ले लोगे, बस याद करना है कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला जो टॉपिक है गाइज वो है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। ये मोबाइल नहीं है भाई, मोबिल है। ठीक है, मोबाइल वाला वो अलग होता है, मोबिल अलग होता है। ठीक है, तो दूसरी वीडियो में जानेंगे मोबिल का मतलब क्या होता है। चलो कुछ बढ़िया से खा पी लो, बढ़िया से मस्ती वस्ती करके जल्दी से आ जाओ मिलने दूसरी वीडियो के अंदर। ठीक है, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, माय रसगुल्लास। टेक केयर एंड बाय बाय।